गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले एनसीईआरटी हिंदी क्लास 1 पाठ 13 बंदर गया खेत में भाग। ये आपकी कविता का पहला पेज है और इसे हम पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे बंदर के बारे में, बंदर क्यों भाग गया खेत में। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं और जानते हैं बंदर क्यों भागा खेत में। चैप्टर नंबर 13 बंदर गया खेत में भाग। क्यों भागा एक कविता है, ये 8 लाइन की है। इसे हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या है इसमें। ठीक है, तो बंदर गया खेत में भाग, चुटुर मुटुर तोड़ा साग, आग जलाकर चटर मटर, साग पकाया खदर बदर, सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ कर दूब, चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। अरे कुछ थोड़े थोड़े वर्ड ऐसे हैं जो हम कभी अपने बोलने में यूज़ नहीं करते, तो उसके बारे में जानेंगे क्या क्या है, फिर ये कविता और अच्छे से आपको समझ में आएगा। बंदर गया खेत में भाग, चुटुर मुटुर तोड़ा साग। क्यों भाग के गया जब बंदर खेत में? वो साग मतलब भाजी तोड़ने के लिए गया था। ठीक है, तो तोड़ा साग, आग जलाकर चटर मटर, आग जलाया, लकड़ी से आग जलाया तो चटर मटर एक आवाज़ आती। जब लकड़ी को हम जलाते तो कैसी आवाज़ आती है? चटर मटर। साग पकाया खदर बदर, और साग को मतलब भाजी को जब वो पका रहा था तो जब वो बॉईल होता है ना तो एक आवाज़ आती जिसको यहाँ पर बोला गया है खदर बदर। सापड़ सुपुड़ खाया खूब, मतलब पूरा अच्छे से मज़े से खाना, उसको बोलते सापड़ सुपुड़। पोछा मुंह उखाड़ के धो, अब जब हम खाते तो हमारे मुंह में लग जाता है ना, फेस पे चेहरे पे थोड़ा थोड़ा लग जाता है, तो उसको साफ कैसे करेगा? बंदर के पास तो नैपकिन नहीं है, रुमाल नहीं है, तो वो क्या किया? दूब मतलब एक तरह का ग्रास होता है, घास होता है छोटे छोटे, तो उसको उसने उखाड़ कर अपना उससे मुंह साफ किया। चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, चलनी एक तरह का पता है वो, ये एक बर्तन होता है एक तरह का, तो उसको बिछाकर ओढ़ कर सूप, और सूप एक बांस के ये होता है, क्या बोलते हैं, वो भी एक तरह का बर्तन ही होता है, उसको ओढ़ लिया मतलब ढक लिया अपने आप को। डट कर सोए बंदर भूप, और आराम से बंदर भूप, भूप मतलब राजा होता है, तो आराम से सो गए बंदर राजा। ठीक है, तो एक बार फिर से कविता पढ़ेंगे। बंदर गया खेत में भाग, चुटुर मुटुर तोड़ा साग, आग जलाकर चटर मटर, साग पकाया खदर बदर, सापड़ सुपुड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ के दूब, चलनी बिछा ओढ़ के सूप, डट कर सोए बंदर भूप। तो ये कविता आप लर्न कर लीजिए, बहुत अच्छे बंदर के ऊपर कविता है। बंदर साग तोड़ के खा रहा है, पका के खा रहा है। रियल में ऐसा होता है क्या? बंदर साग पकाएगा, तोड़ के लाएगा और लकड़ी जला के पकाएगा उसको? फिर नहीं 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 नहीं। पर ये कविता फनी वे में बनाया गया है, जिसको आप पढ़िए। देखिए चिड़िया कैसे देख रही, बंदर भूप मतलब बंदर राजा सो रहे, ये देख रही है चिड़िया। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं और अपने एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। यहाँ लिखा है क्या बिछाया क्या ओढ़ा, क्या बिछाया क्या ओढ़ा। ठीक है, बंदर चलनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया। लिखो ये कैसे सोएंगे। ठीक है, बंदर ने तो चलनी बिछाया और सूप ओढ़ के सो गया। हाथी क्या बिछाएगा और क्या ओढ़ के सोएगा? तो हाथी पत्ते बिछाएगा और झाड़ियाँ ओढ़कर सो जाएगा। चींटी बालू बिछाएगी और तिनके लेके सो जाएगी, तिनके ओढ़ के सो जाएगी। गिलहरी घास बिछाएगी और पत्ते ओढ़ के सो जाएगी। शेर मृत जानवर की खाल बिछाएगा, मतलब मरा हुआ जानवर का खाल, स्किन को बिछाएगा और उसके खाल को ही ओढ़ के सो जाएगा, मृत जानवर की खाल ओढ़ के सो जाएगा। अब यहाँ पर ये बिल्ली क्या बोल रही है? सुहानी इसका नाम है। ये क्या बोल रही? मेरे लिए भी तो कुछ सोचो, मैं क्या ओढ़ूं क्या बिछाऊं। अब बिल्ली क्या ओढ़ेगी क्या बिछाएगी, ये आपको सोचना है। झटपट झटपट खटपट खटपट, साग पकाया खद्दर बद्दर, खाया सबने चप्पड़ चप्पड़, पानी पिया सुर सुर, मारे खराटे खर खर, गिरे पलंग से धम धम। तो ये कैसी कैसी आवाज़ आती है अगर हम साग पकाते हैं तो कैसा, खाते हैं तो कैसा, पानी पीने से, और खराटे मतलब सोते तो एक आवाज़ आती है ना जिसको हम खराटे बोलते हैं, तो कैसी आवाज़ आती है, और पलंग से गिर जाए तो कैसी आवाज़ आएगी। तो यहाँ पर लिखा चप्पड़ चप्पड़, सुड़ सुड़, खर खर, धम धम। ठीक है, तो ये अपनी टेक्स्ट बुक में आपको कंप्लीट करना। और नेक्स्ट पेज पे आएंगे। भागो भागो भागो, बंदर खेत से साग तोड़कर भागा। कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है? ठीक है, बंदर जैसे साग किसी के खेत से चोरी करके तोड़ा और भागा, तो आप क्या क्या ऐसा काम करोगे कि आपको भी भागना पड़े? तो हम देख पढ़ेंगे यहाँ पे।
कुत्ते को ढेला मारने के बाद, ढेला मतलब पत्थर होता है, अगर कुत्ते को हम पत्थर मार दे तो हम भागेंगे, वरना कुत्ता क्या करेगा, हमें काट लेगा। छोटे भाई से लड़ने के बाद, छोटे भाई या बहन से अगर आप लड़ते हो तो माँ की डांट पड़ेगी ना, फिर मम्मी की डांट पड़ेगी, उसके लिए क्या करते हैं, हमें वहाँ से भागना पड़ता है। घर आए बहरूपियों को देखने के बाद, घर में कोई कुछ ऐसा रूप बदल के आ जाए तो हम उसको देख के भी डर के भाग जाते हैं। रात में कोई अनजान या डरावनी आवाज़ सुनने के बाद, अंधेरे में रात में जब हम अनजान कुछ अलग सा जो हम कभी सुने नहीं हैं तो ऐसी आवाज़ आए तो हम क्या करेंगे, डर के भाग जाएंगे। नेक्स्ट, इसमें कितने तरह की टोपियाँ और पगड़ियाँ हैं बताओ। ये चेक काउंट करना है, टोपी कितने तरह की और पगड़ी कितने तरह की है, ठीक है। तो टोपी देखो, ये पुलिस की टोपी है और ये एक टोपी और ये एक टोपी है, तो ये कितने टोपी है, 3 टोपी है। तो मैम ने यहाँ लिखा है 3 टोपी, 3 तरह की टोपियाँ। और कितने तरह की पगड़ी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तरह की पगड़ियाँ। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में यहाँ लिख लीजिएगा 3 तरह की टोपियाँ हैं और 9 तरह की पगड़ियाँ हैं।